वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे एमपीपीएससी सेट एग्जाम 2024 के बारे में। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सेट का एग्जाम जो कि राज्य पात्रता परीक्षा होती है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका एग्जाम 15 दिसंबर को हुआ था और अभी ऑफिशियल जो फाइनल आंसर की है ना, वो जारी की जा चुकी है। अभी सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट है और सबसे ज़्यादा जो जिज्ञासा है बच्चों की कि सर कितना मार्क्स लाएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप सभी के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट सबसे सटीक कटअप लेकर आया है एग्जाम फाइटर नंबर 1। अगर आपका मार्क्स इससे ज़्यादा है जो मैं कटअप बता रहा हूँ, जो आपको कटअप देने वाला हूँ, तो ही आप करें असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी। दूसरा सवाल, रिजल्ट अब कब आएगा? फाइनल आंसर की आ चुकी है, इसके बाद रिजल्ट बहुत ही जल्द आएगा। इस वीडियो में बात करेंगे रिजल्ट भी कब आएगा और ये सटीक कटअप क्या है उसको आप देख लें। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर कल ही आ चुकी है। ये फाइनल और अंतिम आंसर की है ना, फाइनल अंतिम आंसर की है। अब कोई भी चेंजेज नहीं होगा। और किस किस विषय का दिया है यहाँ देख पा रहे हैं, 18 विषय है यहाँ पर, 1 से लेकर 18 तक यहाँ पर इतने सारे विषय हैं। इन सभी का फाइनल आंसर की आ चुका है। आप इसे डाउनलोड इस प्रकार कर सकते हैं, वेबसाइट पे दिया गया है एमपीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे पीडीएफ। तो सबसे पहले जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड जो पेपर 1 सबके लिए होता है, उसका आंसर की यहाँ पर दिया गया है, जिसको कि आप देख पा रहे होंगे कि जिस जो आंसर की दिया गया है यहाँ पे आंसर ऑप्शन सभी जो सीरीज था उसमें अलग अलग था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर आपको दे दिया गया है एक ही चार्ट में। अब मान लीजिए, अब ये आपका है केमिकल साइंस। केमिकल साइंस में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चंस है ये डिलीट हुआ है ना। कौन सा? जो कि ए सीरीज में आपका 54 था, बी में 134 में था और सी में 104 में था और डी सीरीज में 84 में था। वो क्वेश्चन डिलीट हो चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। वो क्वेश्चन क्या है? डिलीट हो चुका है। इसके अलावे यहाँ भी देखिए, ये 66 वाला नंबर जो कि ए सीरीज में 66 था, आपका बी में 145 पे था, सी में 115 और डी में 95 नंबर पे था। वो क्वेश्चंस भी आपका डिलीट हो चुका है, यहाँ देखिए डिलीट हो गया है। तो इसी प्रकार आप पहले आंसर अपना सही सही मिला लें। इसके बाद हम लोग बात करें रिजल्ट। आपका जो भी विषय हो, मैंने सारा विषय का यहाँ पर नहीं लिया है। आप जैसे एमपीपीएससी की वेबसाइट को खोलिएगा, वहाँ पे ये रनिंग लिंक है, उसको क्लिक करते आपको पीडीएफ ओपन हो जाएगी। और किस प्रकार रिजल्ट आएगा ये सबसे पहले आपको जानना चाहिए। किस प्रकार रिजल्ट आता है? देखिए, जितने बच्चे अपियर हुए हैं ना, उसका 6% का रिजल्ट आएगा। जितने बच्चे अपियर हुए हैं उसका 6% बच्चों का रिजल्ट आएगा और वहाँ पर फिर कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ बनेगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज जितनी सीटें अलॉट होती है उसको फिर वहाँ से डिफरेंट ग्रुप में किस कैटेगरी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, उसको वहाँ पर चली जाती है। मिनिमम स्कोर क्या रहेगा पास करने के लिए, आपको बताते चलें कि अगर आप जनरल से हैं, यूआर कैटेगरी से हैं, तो आपका कटअप रहेगा 40%। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका कटअप रहेगा, मिनिमम कटअप है, ये क्या है? मिनिमम है ना। ये बोल रहा है क्या? ये मिनिमम कटअप है, इससे कम में तो आपके सिलेक्शन ही नहीं होंगे। ये मिनिमम कटअप है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 40% लाए तो यूआर वाले पास हो गए, या 35% से अबव लाए तो आप पास हो गए, नहीं। इससे कम लाएंगे तो आप बिल्कुल फेल हैं, आप क्वालिफाई हैं ही नहीं। ये मिनिमम है। इसके बाद 6% में आने के लिए ये कटअप अप होती है। कटअप अप होगी, कटअप आगे बढ़ेगी। तो 6% में आने के लिए कटअप कितनी आगे बढ़ेगी, कहाँ तक जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। और ये भी बताते चलें, ये जो 40% है या ये 35%, ये एरिगेट है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों में मिला कर लाना है ना, ये नहीं कि दोनों में अलग अलग आपको लाना है। दोनों में मिलाकर आपका रिजल्ट आएगा, एरिगेट रिजल्ट आएगा। तो चलिए, अब समय आ गया है आपके कटअप को बताने का। ये जो आपका है 2024 में जो एमपी सेट हुआ था ना, 2024 में जो आपका एमपी सेट हुआ था फर्स्ट पेज का, उसका ये फाइनल कटअप है, ठीक है। आगे अभी हम एक सब्जेक्ट लेते हैं कॉमर्स। कॉमर्स का देखिए यूआर में कटअप कितना गया है? 178, ओबीसी का 162,
SC का 140, ST का 134 और EWS का 158। यानी दोनों पेपर में मिला के कितने क्वेश्चंस होते हैं? 150। दोनों पेपर में मिला के कितने क्वेश्चंस होते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 150। यानी 300 नंबर का एग्जाम होता है। तो आउट ऑफ 300 आपको यूआर के लिए 178 लाना पड़ा पिछले बार की बात कर रहे हैं। ओबीसी को 162 लाना पड़ा, इसको 140, 134, 158। अगर इसको हम लोग ये करें कि यूआर का कितना क्वेश्चन सही हुआ तो इसका हाफ हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 89, ठीक है। 89 क्वेश्चन जिसका पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के सही हो गया तो कॉमर्स वाले क्वालिफाई करके थे पिछली बार। तो आप इस बार +5 याद रखिएगा, +5 ऐड कीजिए, क्योंकि इस बार का पेपर पिछले बार की अपेक्षा लो था, इसलिए +5 लेकर हम लोग चलेंगे, ठीक है। +5 यानी 10 मार्क्स आपका बढ़ जाएगा। जैसे आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आपका 186 था, तो आप 10 जोड़िए, 196 तक जाएगा ये कटअप। किसी भी कैटेगरी में आप 10 अपने से जोड़ दीजिए। मैथमेटिकल साइंस में 174 है ना, 184 जाएगा। 1-2 नंबर इधर उधर हो जाएगा, अलग बात है, लेकिन कटअप पिछले बार से हाई जा रहा है। आप मान लीजिए संस्कृत में 174 गया है तो इस बार ज़्यादा जाएगा। अब देखिए हिंदी का कटअप काफ़ी ज़्यादा जाता है। हिंदी का पिछली बार 192 था, इस बार 200 प्लस कटअप जाएगा, इसकी पूरी संभावना है, 200 प्लस कटअप जाने वाला है। हिस्ट्री का पिछले बार जो कटअप गया था यूआर का 194, तो ये भी 200 प्लस कटअप जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो कटअप है पिछला बार का कटअप आपको पीडीएफ कहीं भी मिल जाएगा। इसी प्रकार उसको देखिएगा, उससे आप 10 मार्क्स यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, 5। अगर इससे 5 क्वेश्चन आपने सही ज़्यादा किया है तो आप बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर के अपकमिंग जो अभी आपका इसमें जो फॉर्म आप भरिए और इसकी तैयारी शुरू कर दें अभी से, आपके सिलेक्शन के चांस 100% है, ठीक है। ये जो एग्जैक्ट कटअप है, और मैंने पिछले बार के कटअप और फिर क्वेश्चंस का जो क्राइटेरिया था इस बार उनके कह सकते जो क्वेश्चन का लेवल था उसके आधार पर ये कटअप तैयार किया गया था। अगर आप पिछले बार के ये जो कटअप हैं इनसे अगर आपका ज़्यादा है तो आप तैयारी शुरू कर दें। और विशेषकर हम बात करेंगे अगर ओवरऑल, यहाँ तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बात कर रहे थे, अब हम अगर ओवरऑल देखें आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर एवरेज बात करें, एवरेज में आपका अगर 190 है ना, अगर आपका नंबर आ रहा है, यानी अगर 190 आपका आ रहा है तो आप बिल्कुल तैयारी शुरू कर दें। यानी दोनों पेपर मिला के आपका 95 क्वेश्चन अगर आपके सही है, 95 क्वेश्चन अगर सही है पेपर 1 पेपर 2 मिला के, तो आप बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लगभग एवरेज है ना, कुछ विषयों का कटअप 200 प्लस जा सकता है, जैसे हिंदी वगैरह जिसका कटअप हमेशा हाई जाता है, ठीक है, वो अलग मैटर है। लेकिन एवरेज सभी विषयों के बारे में अगर बात करें तो 190 के आसपास जिसका स्कोर है वो सभी आप सेफ है। मैं यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, और अलग अलग कैटेगरी का जो फिर लो जाता है वो तो जाएगा ही। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ कि ये रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और ये इसके ऊपर मैंने पहले ही आपसे बात की थी कि रिजल्ट आपका फरवरी का फर्स्ट वीक में आएगा। रिजल्ट जो है ना फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा एमपी सेट का। और रिजल्ट जैसे ही आती है आपको सबसे पहले अपडेट एग्जाम फाइटर नंबर पे मिल जाएगी। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।